साथियों नमस्कार। खोरडा गांव में चकबंदी के कार्य को लेकर के इस समय बहुत गहमा गहमी चल रही है। और जब से चकबंदी का कार्य शुरू हुआ है, गांव के पास में किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। पिछले 8-7 साल से ये मुद्दा बना हुआ है और गांव के लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस मुद्दे को सही किया जाए, चकबंदी के कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन बहुत सी समस्याएं इस कार्य में आने लगी हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि चकबंदी का मामला SYL नहर जैसा हो गया है। इस मामले को लेकर के हम गांव के लोगों से मिलने के लिए आए हैं और हम आज इस समय ईश्वर सिंह जी के पास में बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो विषय है वो कितना पेचीदा है और क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के हम इनके पास में पहुंचे हैं। तो ईश्वर सिंह जी, आपको क्या लगता है, ये चकबंदी होगी भी या नहीं? भाई चकबंदी तो की तो होगी। टट्टा भर भर डाला भर भर कोई आता SDM का जहाँ है, सारो काम विरोध हो रहे हो, तहसीलदार का जहाँ है। और वहाँ है तो पहले तो पंचायत ले लियो, कोई जिम्मेवार थो को नहीं, नए सरपंच बने पर बिल्कुल गांव नाराज है। 80% इस चकबंदी तो नाराज है। और ग्रामीण ये चाहते हैं भाई चकबंदी हो। चकबंदी में ना है भी क्या, रास्ता नहीं, किसी का प्लाट नहीं, ठीक है रास्ता कट जा, लेकिन ये तो बिल्कुल जो गैर ने कब्जा पकड़ा है उसमें सही कब्जा को नहीं। 18-18, 17-17 कनाल किसी की तो ठाकी हूँ खेत में जोड़ दी। वो जिसकी 18 की वो कई तो बनी भी अंडे मेरे दूर दे दे 2 किला 4 कनाल तो पहले ऊपर ठाणी जमीन कमेटी ने यह करी रूल कराया था भाई 4 कनाल से ऊपर नहीं उठाएगी। और ये तो 16-16 कनाल था इसने करा की है। और वो जमींदार भी नहीं था मेरे उठे दे, फिर एक कब्जा भी याद जो भी कब्जा है वो उठे मिल लगो। तो कहीं यहाँ कब्जा कौन छोड़ा क्या, ये काला मिलान है, इसका तालमत थारा क्या है, 1-1.5 किलो वो रोज नहीं मेरा ताल में रख दे। वो बेरो को कुया नहीं का उठे दूंगो, कुया उठे दूंगो, कित देगो कितना देगो, इसके बेरो है कागज था कि देगो रखे पटवारी ने। और बिल्कुल गलत है भाई। अच्छा, एक तो ये विषय हो गया कि एक जमीनें दाएं बाएं कर रखी हैं। दूसरा एक ये है कि गांव के लोगों ने 2 बार पैसे इकट्ठे किए हैं इस चकबंदी के लिए। अब तीसरी बार अगर, क्योंकि ये अगर चकबंदी होगी तो नए सिरे से दोबारा होगी। गांव वालों की डिमांड भी यही है, मांग भी यही है कि इसको सही तरीके से दुरुस्त किया जाए और नए सिरे से चकबंदी कराई जाए। तो फिर से वही खर्चा गांव के ऊपर आने वाला है। क्या गांव वाले इस खर्चे को वहन कर पाएंगे आपके अनुसार? भाई गांव को दिन तो पियो भी घर ने दे गया, वह दे गया। कईया तो 2-2 बार दे दिया, कईया ने 1 बार दिया है। और दोबारा जो रह रहा है वह रुपया को नहीं दी। रुपया तो दी ठीक हुई, रुपया तो तीसरी दे दिया। सुतरा गांव का काम बना तो पैसा तो तीसरी दे दिया। लेकिन जो गांव में आज कह दी है कमेटी वाला भाई 5-7 घराएं गलत हो रही है। 5-7 की क्यों हुआ है, एक की गलत नहीं होनी चाहिए गांव में। 6 घर से 6 ठीक बननी चाहिए। ये कह दी है तेरी ठीक कर देगो, तू क्यों जा है भाई, जा क्यों को नहीं गांव में भाई 6 घर से एक आदमी गलत बढ़ेगा हम तो उसका सीरी सा वाक्य में कितना गांव में खुआ भाई इसकी गलत है, इसकी जायज होनी चाहिए और होना भी काम जायज चाहिए। आपने कहा कि कमेटी के लोग ये बोल रहे हैं कि 5-6 लोगों की ये बात जगह जगह हमने सुना है। अब इसमें क्या है, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि पहले जो कमेटी ने जो काम किए हैं, क्या उनसे संतुष्ट हैं? न कोई संतुष्ट को नहीं, कमेटी ने तो कहीं को नहीं। सरुम कब्जा पकड़ा 1 नंबर खेवट से शुरू आया था डिगाओ इस साइड से उठे गलत होगी सरुम क्या सीख लिया कमेटी न्यूज कहीं को नहीं भाई ये गलत है ठीक करूँ। नहीं कमेटी हो आए तो उठे ठीक कराएंगे आगे चल रहा है। ये जो किन मिगैल ने था वो ये 20-30 आदमी है तो ठीक से 6 घर हाँ मैं 5-7 घर तो भाई न्यू हंड्रेड हमारे तो सारी गलत है। गलत ना हुआ तो क्यों ना था ये बाढ़ बाढ़ 2 बार SDM का चल गया, DC का चल गया, 70-70-80 आदमी गया है काम खुल जो है कन टाइम से गलत ना हुआ क्यों ना ये बाढ़। पिछले दिनों इस चकबंदी के मामले को लेकर के पूरे गांव की चौक में पंचायत हुई। गांव के सभी लोग आए और बड़ा व्यापक विरोध उस दौरान इसका किया गया कि ये जो गलत किया जा रहा है इसको ठीक किया जाए और सही तरीके से चकबंदी को किया जाए। उस दौरान पटवारी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जैसा काम हुआ है वैसा ही होगा, जो हमने कर दिया वो फाइनल है, आपको जो कुछ उखाड़ना है वो उखाड़ सकते हैं। इस प्रकार की भाषा पटवारी के द्वारा इस्तेमाल की गई थी लोगों के बीच में, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं? भाई चकबंदी तो संदक दिखे जो कब्जा पकड़ा है 3 जोड़ा लिया, 3 जोड़ा की चौकट की म्याल कौन दिखाई है भाई यो जोड़ से एक भी जोड़ी इसने पूरो कौन दिखा क्यों कम से पूरो है। लेकिन चारों पर की म्याल तो बताओ है
3 सीमा पर जा लियो, खरकड़ी की सीमा ली, सिंगाड़ी की सीमा ली, कारी की 2 कारियां सीमा ली, इन धारने के ली, बीच में जमीन छोड़ रखी है। एक दिन तू काकड़ पर चल जा, एक दिन हूँ चल जा, बीच में पड़ा लोग खेती पर। अभी तो नहर ते पराग नहीं होगा कर दी, नहर ते पराग कर दी, 5-7 खेत रहे नहीं हुआ, बाद में करूंगा ना। तो बीच में क्यों छोड़े? ठीक कित बनेगी, बीच में नहीं छोड़ो। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जमीन उठा के दूसरी जगह डाल दी गई है या लगा दी गई है और उन्हें पता ही नहीं है, ऐसी स्थितियां भी बनी हुई। पता है जिसने लगवाई हूँ तू पता है भाई मेरा ये 2 किला है, ये 4 किला इकट्ठा पड़ गया, उन्होंने इकट्ठी करवा ली। और जिसकी वो चाव है, जिसका 2 किला है किसी का, वो मैं 1 किलो उठा लिया, वो नहीं कहा भाई मेरे तो किलो उल्टो दे दे 2 किला, लेकिन कौन दे रहे हो अगलो? खूब करा की जमीन होगी, ठाठ हुई करा की है। एक और ये समस्या है कि अगर आने वाले समय में इस समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखा तो एक व्यापक आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है। तो आपके अनुसार पूरे गांव को इकट्ठा लेकर के आप लोग चलना चाहेंगे? आंदोलन तो हो रहे हो सारों गाँव में क्लास है, 2 बार, 1 बार तहसीलदार गंजा लिया, SDM साहब गंजा लिया, 2 बार पंचायत हो ली गाँव में को ताकत कि होया सन। और उरद पटवारी से लेने देते हैं भाई तारो गाँव सा और कर लो, मैं तो कर दी वाह कर दी। ये बड़ी व्यापक समस्या हमारे सामने आ रही है, गांव के लोगों के सामने आ रही है कि जो पहले की जा चुकी है वो की जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये पटवारी का बोलना है। और इसमें पहले के जो पटवारी हैं उनकी भी जो कुछ शिकायतें लोगों के सामने आई कि उन्होंने गलत किया है, कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है। न पहले क्या था पटवारी, वो तो पटवारी पहले लो तो पक्षपात बने हो कर काम भाई, जोड़ घटा में कोई गलती हो जोड़ घटा दी, पास पटवारी आई है नौकरी है वो, चलो होगी हुई गलती तो इंसान से गलती हो जाए जोड़ घटा, लेकिन वो जमींदार नहीं बताओ मेरी इतनी आओ है, वो उसमें काट तो सके है अधिकारियां काम से। अधिकारी देखो मैंने अधिकारियां ये काम को नहीं हुए चैलेंज देगी भाई काम कितना जाओ मैं कौन कर सकूँ, चैलेंज देना बहुत गलत है। अधिकारी को काम की मारनी पड़ेगी और गांव में रहना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। अभी हम इस समस्या को लेकर के गांव के बहुत से लोगों से मिलेंगे और ये किस प्रकार की समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है, इसके ऊपर व्यापक लोगों की राय लेंगे। भविष्य में यह समस्या जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो सके इसका हम प्रयास करेंगे, व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को उठाने का प्रयास हम करेंगे। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन सामाजिक मुद्दों को लेकर के गंभीर है, हमेशा से ही हम सामाजिक मुद्दों पर काम करते रहेंगे। समाज को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, इसके लिए हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। ईश्वर सिंह जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।